लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में किस तरह से तैर रही है और ये नीचे क्यों नहीं गिर जाती? धरती पर पेड़ पौधे इतनी स्थिर अवस्था में इसलिए हैं क्योंकि उनकी जड़ें जमीन के अंदर तक धंसी हुई हैं। इंसान धरती पर इसलिए सुरक्षित तरीके से रह पा रहे हैं क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी हमें लगातार अंतरिक्ष में जाने से बचा रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम किसी डोर से बंधे हुए हैं। लेकिन खुद धरती का क्या? धरती के पास तो किसी तरह की जड़ है ही नहीं और ना ही ये किसी तरह की अदृश्य रस्सी से बंधी हुई है। तो फिर आखिर क्यों ये लगातार अंतरिक्ष में तैरती रहती है? हम सब जानते हैं कि अंतरिक्ष एक बहुत ही विशाल और खाली जगह है। तो फिर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हमारी धरती किसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह नीचे की तरफ क्यों नहीं गिर जाती? मैं जानता हूं कि आप कहेंगे कि ये सब सूरज के शक्तिशाली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी और दिलचस्प है। आखिर क्यों धरती अंतरिक्ष में तैरती रहती है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हजारों सालों से इंसान ये सोचते आए हैं कि आखिर क्यों धरती अंतरिक्ष में बिना नीचे गिरे तैरती रहती है, लेकिन उस वक्त आज का विज्ञान नहीं हुआ करता था जो उनके इस सवाल का जवाब दे पाता। उस वक्त धर्म और संस्कृति ने मदद की उनके इस सवाल का जवाब देने में। हिंदू पौराणिक कथाओं में इस सवाल को लेकर बहुत से जवाब दिए गए हैं। जैसे कि एक कहानी के मुताबिक विष्णु भगवान एक कछुए का अवतार लेकर जन्म लेते हैं। इस बड़े से कछुए के ऊपर 4 हाथी खड़े हुए हैं और इन चारों हाथियों की पीठ पर हमारी धरती स्थिर तरीके से बैठी हुई है। कुछ हिंदू मान्यताएं कहती हैं कि अंतरिक्ष में धरती का स्थिर तरीके से होना खुद भगवान की इच्छा को दर्शाता है। जिस वक्त भगवान इंसानों के पाप से तंग आ जाएंगे, उस वक्त धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा और ये नीचे की तरफ गिर जाएगी। प्राचीन मेसोपोटामियंस, इजिप्शियंस और ग्रीक की सभ्यताएं मानती थीं कि हमारी धरती असल में फ्लैट डिस्क की तरह है। उनके मुताबिक अंतरिक्ष में उनका अपना एक भगवान हुआ करता था जिसकी पीठ पर बड़े बड़े खंभे लगे हुए हैं और उसके ऊपर धरती स्टेबल तरीके से बैठी हुई है। ग्रीक फिलॉसफी में एक और बहुत ही दिलचस्प धारणा हुआ करती थी जिसके मुताबिक माना जाता था कि धरती पूरे ब्रह्मांड का सेंटर यानी केंद्र है। इस दुनिया में जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, फिर चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो या फिर दूसरे प्लैनेट्स ही क्यों ना हो, ये सभी धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। इस थ्योरी को जियोसेंट्रिज्म कहा गया है और बाइबल जैसी धार्मिक किताबें भी इस थ्योरी को सपोर्ट करती हैं। कुछ सभ्यताओं के लिए तो अंतरिक्ष में मौजूद सेलेस्टियल बॉडीज खुद भगवान का रूप हैं। इजिप्शियंस का मानना था कि सूरज उनके भगवान रा का रूप है और भगवान रा हर दिन आकाश में यात्रा करके अंधेरे हिलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? जाओ और टीम बनाओ। अंधेरे को हराते हैं और इसी वजह से धरती पर सूर्यास्त और सूर्योदय होता है। जरा सोचकर देखिए कि उस वक्त में ना तो बड़े बड़े टेलीस्कोप्स हुआ करते थे और ना ही विज्ञान की दूसरी मशीनें हुआ करती थीं, लेकिन तब भी इन सभ्यताओं ने कितनी इंटेलिजेंटली धरती के इस तरह अंतरिक्ष में होने को समझाया है। और सच कहूँ तो उनकी ये थ्योरीज कई हद तक सच भी हैं। भूलिए मत कि हजारों सालों से इंसानी सभ्यता इन्हीं जवाबों के जरिए इन दिलचस्प सवालों के जवाब दे रही थी और हमें केवल 100 से 200 साल ही हुए हैं धरती और अंतरिक्ष में मौजूद रहस्यों को सुलझाते हुए। लेकिन फर्क ये है कि हमने विज्ञान और ठोस सबूतों के साथ जवाब ढूंढे हैं और इसीलिए आज पौराणिक मान्यताएं बस मान्यताएं बनकर रह गई हैं। अब अगर मैं वीडियो के सबसे मेन सवाल का जवाब दूं कि आखिर क्यों धरती बिना किसी सहायता के अंतरिक्ष में तैरती रहती है, तो इसका जवाब है कि धरती लगातार नीचे गिर रही है। चौंक गए ना? पर यही सच है, धरती लगातार नीचे की ओर गिर रही है और ये एक तरह से हमारे लिए अच्छी बात भी है। आज विज्ञान ने हमें बता दिया है कि धरती लगातार गोल चक्कर में घूम रही है। इसका मतलब धरती के पास एक बहुत ही तेज मोमेंटम है। पृथ्वी को गाड़ी के पहिए की तरह इमेजिन कीजिए जो लगातार गोल गोल घूम रहा है। अगर ऐसा है तो इसे बिल्कुल आगे की तरफ भी बढ़ना चाहिए। अब क्योंकि एक फोर्स नीचे की तरफ भी धरती को खींच रहा है, इसीलिए हमारी धरती एक स्थिर पोजीशन में अंतरिक्ष में बैठी हुई है, वरना ये कब की सौर मंडल को पार कर चुकी होती। ग्रेविटी को हम सेंट्रली अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। मतलब जो भी चीजें ग्रेविटी के फोर्स के अंदर होती हैं, जैसे कि पृथ्वी और दूसरे प्लैनेट्स, वो उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ लगातार गिरती रहती हैं।
ग्रेविटी मास की वजह से पैदा होती है, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा ग्रेविटी। अब हो ये रहा है कि धरती लगातार सूरज की ग्रेविटी की वजह से उसकी ओर गिर रही है। अब आप पूछोगे कि धरती सूरज के अंदर समाकर नष्ट क्यों नहीं हो जाती, तो इसका जवाब है कि किस्मत से धरती के पास दूसरी तरफ एक्ट होता हुआ मोमेंटम भी है। इस वजह से धरती लगातार सूरज की ओर गिर रही है और उसे मिस कर जाती है। मुझे पता है कि ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा और वैज्ञानिकों को भी पता था कि ये थ्योरी इंसानों के सर के ऊपर से चली जाएगी, इसीलिए उन्होंने स्टेबल ऑर्बिट और क्लोज्ड ट्रेजेक्टरी नाम के शब्दों की इज्जत की। उन्होंने बस कह दिया कि हमारी धरती स्टेबल तरीके से अंतरिक्ष में एग्जिस्ट करती है, लेकिन सच तो यही है कि हमारी पृथ्वी लगातार सूरज की ओर गिर रही है और उसे मिस कर रही है। ये थ्योरी उन एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी सच है जो आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रिसर्च कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि वे लोग जीरो ग्रेविटी वाले पर्यावरण में रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो धरती और सूरज की शक्तिशाली ग्रेविटी के बीच में फंसे हुए हैं। ये एस्ट्रोनॉट्स लगातार धरती की तरफ गिर रहे हैं, लेकिन उनका लगातार मूव होता हुआ स्पेसशिप उन्हें नीचे नहीं गिरने दे रहा। न्यूटन ने इस फिनोमिना को बहुत ही चालाकी से समझाया था। मान लीजिए कि धरती पर एक बड़े से पहाड़ के ऊपर से हम एक तोप का गोला सीधा आगे की ओर छोड़ते हैं। अब जैसे ही वो गोला हवा में आगे की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे ही पृथ्वी की ग्रेविटी उसके ऊपर एक फोर्स लगाकर उसे नीचे खींचने लगेगी। अब इसमें ये चीज आसानी से समझाई जा सकती है कि वो गोला एग्जैक्टली उस जगह पर नहीं गिरेगा जहां से उसे फायर किया गया था, बल्कि उसका फॉरवर्ड मोमेंटम उसे कुछ दूर ले जाएगा और फिर ग्रेविटी उसे जमीन की ओर खींच लेगी। अब एक बार फिर से उस गोले को फायर करते हैं। फर्क ये है कि इस बार हम उसे और ज्यादा ताकतवर और फॉरवर्ड स्पीड के साथ छोड़ेंगे। इस बार भी अंत में वो गोला जमीन पर आकर गिर जाएगा, लेकिन इस बार फॉरवर्ड मोमेंटम ज्यादा होने की वजह से वो पहले से ज्यादा लंबी दूरी तय करेगा। अब तीसरे और आखिरी सिचुएशन में इमेजिन कीजिए कि हमने उस गोले को इतनी ज्यादा स्पीड से फायर किया कि वो अब पृथ्वी की जमीन पर गिर ही नहीं रहा। हमारी धरती उस गोले के नीचे गिरने से पहले ही कर्व हो जा रही है। इससे हो ये रहा है कि वो गोला लगातार पृथ्वी की तरफ गिरने की कोशिश कर रहा है और उसे बार बार मिस कर रहा है। बिल्कुल यही एग्जैक्ट चीज सैटेलाइट्स के साथ भी होती है। अगर आप चाहते हो कि कोई भी सैटेलाइट या स्पेस स्टेशन पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमता रहे, तो बस उसे तोप के गोले की तरह एक फॉरवर्ड मोमेंटम दे दीजिए, वो कभी भी धरती से नहीं टकराएगा। अब जिस तरह से सैटेलाइट्स और पृथ्वी का ये रिलेशन है, बिल्कुल वैसे ही पृथ्वी और सूर्य का भी रिलेशन है। अगर धरती इस तरह से सूरज के चारों ओर नहीं गिर रही होती, तो ये अपने ही इनर्शिया के फोर्स के जरिए अंतरिक्ष में तेजी से यहाँ वहाँ घूम रही होती। पृथ्वी की ये सूरज की ओर गिरने वाली ट्रेजेक्टरी और धरती का थोड़ा सा टिल्ट, इन्हीं कारणों की वजह से हम इंसान पृथ्वी पर अलग अलग ऋतुओं को महसूस करते हैं। सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स सूर्य की ओर गिर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतनी स्पीड है कि वो उससे टकराने से बच जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि सूरज के अंदर कभी भी कोई भी प्लैनेट गिर ही नहीं सकता? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। जब तक कोई भी बाहरी सेलेस्टियल बॉडी किसी भी प्लैनेट से उसकी गति के विपरीत दिशा में आकर ना टकराए और उसके फॉरवर्ड मोमेंटम को कम ना करे, तब तक ऐसा होना असंभव है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो लगातार गिर नहीं रहा हो। हर बार आप हवा में उछलते हो तो तुरंत वापस नीचे आ जाते हो। धरती भी लगातार सूरज की ओर गिर रही है। और एक और दिलचस्प बात बताऊं, हम धरती और यहाँ तक कि सूरज भी गैलेक्सी के सेंटर की ओर गिर रहा है। अब एक और सवाल आपके मन में आया होगा कि हम इस गिरने वाले एक्सपीरियंस को फील क्यों नहीं करते। हमें तो लगातार ऐसा लगना चाहिए कि किसी ने हमें 1000वें माले की बिल्डिंग से गिरा दिया हो। तो इसका सिंपल जवाब है कि हम इस फिनोमिना पर ध्यान ही नहीं देते। सूरज हमसे इतना ज्यादा दूर है कि हमारा ये गिरने वाला मोशन बिल्कुल किसी स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से चलने के बराबर है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से चलते जाएंगे तो आपको कभी भी ये गिरने वाली फीलिंग महसूस ही नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि अब आपको पता होगा कि हमारी धरती अंतरिक्ष में किस तरह से फ्लोट कर रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को